नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज इस वीडियो में बात करेंगे हम कोला प्लेटफॉर्म्स के बारे में। दोस्तों, आज सैटरडे है, कल संडे है और परसों मंडे है। क्यों 4 मंडे हो जाएंगे इस महीने में, मतलब इस कंपनी के ऊपर 10 नवंबर के बाद अभी रिसेंटली अगला मंडे जब भी आएगा तब तक 4 मंडे हो जाएंगे। 7 इंटू 6 इंटू या 7 इंटू मान लो 28 या 25 दिन हो चुके हैं। तो क्या कंपनी में कहीं से कोई संकेत मिला है अभी तक, या कोई अभी तक कोई सेबी की तरफ से कुछ अनाउंसमेंट हुआ है या नहीं हुआ है? आगे बात करेंगे। क्या कोई अच्छी अपडेट मिल सकती है यहाँ पे, वो दिक्कत देखेंगे हम, और खास करके वो भी देखेंगे कोई अच्छी खासी गुड न्यूज मिलेगी हमको यहाँ पे। क्योंकि स्थिति देखो पहले आप यहाँ पे बैक टू बैक गिरावट जैसी स्थिति यहाँ पे देखने को मिल रही है। और मैंने आपको बोल दिया है ऑलरेडी कि काफी सवाल ऐसे भी है यहाँ पे। जिन जिन निवेशक ने इस कंपनी में निवेश किया है ना, वो एक ही बात बोल रहा है, कब तक डेली बेस पे कारोबार चलेगा कंपनी का? आखिर कारोबार कब तक चलेगा? और अगर चल भी गया है तो क्या, जब भी चलेगा डेली बेस पे, तो क्या अपर सर्किट पे चलेगा या लोअर सर्किट पे चलेगा? क्या है गुड न्यूज, क्या है बैड न्यूज, हम बात करेंगे। सर्किट में कैसा क्या हमको दिखाई दे रहा है, चार्ट कैसा दिखाई दे रहा है हमको, सारी अपडेट यहाँ पे डिस्कस करेंगे अब। लेकिन एक बात मैं आपको बोल दूं दोस्तों, अगर वीडियो को आप पहली बार देख रहे हो तो लाइक कर देना, अगर चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। सबसे पहले एक बार आप नोटिस करो, मार्केट कैप जहां है ना वहीं पे दिखाई दे रहा है हमको। और ऑब्वियसली बात है, जहां पे मार्केट कैप है वहीं दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा? क्योंकि कंपनी का अगला रिकवर देखो आप प्लान यहाँ पे, पिछला रिकवरी प्लान देखो आप यहाँ पे, कोई उम्मीद है या नहीं है वो भी देखो आप यहाँ पे। लेकिन मैंने दोस्तों आपको ऑलरेडी बोल दिया है, जिन जिन निवेशक के पास ये स्टॉक होगा पोर्टफोलियो में, वो आज एक ही बात बोल रहा है, एक बार रिकवर हो जाए फिर तो पीछे पलट के इस कंपनी में मैं नहीं आऊंगा। बिल्कुल ऑब्वियसली बात है, कोई नई बात नहीं है यहाँ पे। निवेशक चाह रहे हैं कि एक बार कोला प्लेटफॉर्म्स रिकवर करवा दे, फिर हम पीछे पलट के नहीं आएंगे यहाँ पे। बिल्कुल मैंने आपको बोल दिया है यहाँ पे, ये मैंने आपको बस आज बात शेयर कर दी है कि बात सच है। लेकिन अगला प्लान क्या होगा इस कंपनी का, क्या कुछ बड़ा होने वाला है या नहीं होगा यहाँ पे? अगर सेबी की तरफ से कोई अनाउंसमेंट हुआ है अभी तक या नहीं हुआ है, क्योंकि 2-3 दिन हो चुके हैं। आप याद रखें दोस्तों, मेरे को अपडेट दिए हुए आपको 2-3 दिन हो चुके हैं। तो क्या कोई गुड न्यूज आई है इसके ऊपर, वो भी देखेंगे। लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग बोल दिया है कि 28 दिन मान लो आप यहाँ पे, क्योंकि 10 नवंबर 2030 20 दिन मान लो आप यहाँ पे, 20 दिन तो हो ही चुके हैं यहाँ पे, 10, 17, 24 और अगला आएगा, तो 3-4 वीक हो जाएंगे। 4 वीक में अभी तक कंपनी की तरफ से हमारे पास कोई ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचा है कि कंपनी ने ट्रेडिंग शुरू कर दी रेगुलर बेस पे, कंपनी ने हमको गुड न्यूज दे दिए, बैड न्यूज दे दिए। अभी तक तो मेरे पास कोई अपडेट नहीं पहुंची है। लेकिन दोस्तों एक बात मैं आपको बोल दूं, जिन जिन निवेशक ने इसमें निवेश कर रखा है, आज वो एक ही बात बोल रहे हैं कि लॉस तगड़ा हो रहा है, हमारे पोर्टफोलियो से स्टॉक शो भी नहीं हो रहा है। कुछ लोग तो ऐसे ही बोल रहे हैं। लेकिन एक बात मैं बोल दूं, पोर्टफोलियो में स्टॉक शो होगा सिर्फ मंडे को, ओनली मंडे, ओनली फॉर मंडे, क्योंकि कंपनी ईएसएम स्टेज 2 में चल रही है। मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि ईएसएम के ऊपर क्या अभी तक अपडेट आया है, देख लो। ईएसएम स्टेज 2 जो कि हो सके तो पूरे 1 महीने टाइम फ्रेम में कंपनी अनुमान दे सके कि बाहर निकल सकती है। लेकिन जिन जिन निवेशक ने इसमें निवेश कर रखा है ना, वो तो आज एक ही बात बोल रहा है कि यार कब तक बाहर निकलेगा। तो मैंने आपको स्टार्टिंग बोल दिया है कि अपडेट आपके सामने बहुत जल्द आ जाएगा यहाँ पे। ईएसएम स्टेज 2 देख लो। अब इसमें यूं नहीं बोला है कि ईएसएम में जब कंपनी गई ना तो कितने दिन के लिए टाइम फ्रेम नहीं दिया है, कितने दिन से कंपनी इसके अंदर रहेगी, और टाइम फ्रेम लाइक 1 महीना 2 महीना। अब देखो, जिन जिन निवेशक ने समझ में आ गया होगा ना, एक बार यहाँ देख लो, किसी में 25% दे रखा है, किसी में 40 दे रखा है 15 दिन के अंदर, 60 दे रखा, 60 दिन 100% ऐसे दिखा। लेकिन जब अपना मेन अपना है ना ईएसएम, वो देखना पड़ेगा इसमें कि ईएसएम में कहाँ दिखाई दे रहा है हमको। तो देखो, जहां तक लग रहा है कि ईएसएम का अपडेट इसमें नहीं होगा, तो सर्वलाइन अदर और इसमें भी शायद हाउ 150% 3 मंथ वगैरह वगैरह इसमें भी शो नहीं हो रहा है। मतलब जिस कंपनी जिस लिस्ट में गई ना ईएसएम में, उसका हमारे पास वैसा कोई खास जैसा कि वो नहीं है कि इसको मैं हम श्योर कर सके कि लाइक जैसे कि ये अपडेट है, इसका टाइम फ्रेम इतना है, इतने टाइम फ्रेम ईएसएम से बाहर निकल जाएगा। हाँ,
मैं अगर यहाँ से पूछूं AI से, या अगर यहाँ पूछूं मैं कि ESM स्टेज 2 में कब तक रहती है, तो अगर मैं यहाँ दिखाऊंगा ना आपको, तो यहाँ क्या आएगा, देख लो कि 1 महीने तक रहना पड़ता है। देख लो, इस अवधि के बाद स्टॉक को साप्ताहिक समीक्षा के आधार पर स्टेज 1 में वापस स्थानांतरित किया जा सकता है यदि उसका मासिक मूल्य विचलन 8% से कम हो जाए। मैंने आपको क्या बोला था, बताओ मेरे को आप दोस्तों, मैंने आपको आगे क्या बताया था, 8% का नियम होता है, उससे अगर कंपनी कम होगी गिरावट तो कंपनी बाहर निकल जाएगी। तो ये एक आपके लिए अच्छी अपडेट है, ये तो यानी कि ये तो बहुत अच्छी अपडेट है, बिग ब्रेकिंग न्यूज है। तो न्यूनतम अवधि 1 महीने से कम नहीं, ठीक है। स्टेज से बाहर निकलने की शर्त 1 महीने की अवधि के बाद यदि स्टॉक में मासिक मूल्य विचलन 8% से कम हो तो उस स्टेज में 1 में वापस बेचा जा सकता है। कंपनी ने क्या बोला है कि स्टेज से बाहर निकलने की शर्त 1 महीने की अवधि के बाद यदि स्टॉक में मासिक मूल्य विचलन 8% से कम हो तो उसे स्टेज 1 में वापस भेजा जा सकता है। यानी कि आपका इंतजार खत्म। समीक्षा, स्टॉक की चरणवार समीक्षा साप्ताहिक आधार पर की जाती है। अन्य नियम कुल मिलाकर स्टॉक को एक बार ESM में जाने के बाद 90 दिनों तक फ्रेमवर्क में रहना होता है। यदि वह निकास मानदंडों को पूरा नहीं करता है तो इसका भी एक टर्म एंड कंडीशन दोस्तों, रूल्स इसका भी है कि इसमें जाएगी तो इससे बाहर निकलेगी वगैरह वगैरह। लेकिन 8% का हमको लेके चलना पड़ेगा दोस्तों, ये बात याद रखना, हमको यहाँ पे 8% का फॉलो करना पड़ेगा। 8% में अगर अच्छी खासी न्यूज मिल जाए हमको तो अच्छी बात है, अगर 8% से कम नहीं होगा तो फिर वही वाली बात लागू होगी कि यार बैक टू बैक गिरावट 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 गिरा में गिरावट में कहाँ जाएगी आप खुद जानते हो। यहाँ पे जो कि ESM के ऊपर जो अपडेट था ना मेरे साथ, मेरे पास, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। मेन अपडेट यही था कि ESM में 8% का नियम होता है, 90 दिन का टाइम फ्रेम होता है, लेकिन 90 दिन के अंदर अंदर अगर कंपनी ने अपनी जो भी रूल्स है नियम होते हैं ना उसके अगर मापदंडों के अंदर गई कंपनी जाती है तो कंपनी ESM से बाहर निकल जाएगी, 2 से 1 में जाएगी। लेकिन अगर 8% से ज्यादा गिरावट होगी महीने में तो कंपनी में फिर 90 दिन का टाइम फ्रेम देना पड़ेगा कंपनी को। लेकिन नियम यही बोलता है 90 दिन का, लेकिन वो कंपनी के ऊपर है कि सर्किट कितना चेंज कर रही है, कितना बदल रही है। अब ओला प्लेटफॉर्म्स डेट 1%, देख लो 1% में सर्किट में कंपनी परफॉर्मेंस कर रही है, देख लो। डेली बेस पे, रेगुलर बेस में, एक वीक की बोल रहा हूं मैं, वीकली बेस पे मंडे को 1%, देख लो 1%, देख लो 1%, जो कि अभी तक टाइम फ्रेम देखो 7 के या 10 के बाद देखूं मैं तो कितने दिन हो गए, 1 2, लेकिन 24 दिन, 14-15 दिन निकल चुके हैं और ये वीक आएगा तो 18-20 दिन हो चुके हैं। तो अच्छी बात ये है कि चलो खुशखबरी आपके लिए यही है कि चलो यार कोला प्लेटफॉर्म्स की तरफ से हमको एक तो उम्मीद जागने को मिल गई यहाँ पे कि चलो यार कंपनी ने शुरुआत तो करवा दी है। बाकी अगर आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक होगा तो आपको पता होगा कंपनी क्या करेगी फ्यूचर। मैंने आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दिया दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब भी कर देना आप।